हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आशीष कुमार। और आज के इस वीडियो में हम लोग एक्टिविटी करने वाले हैं जिसमें हम लोग वेरीफाई करेंगे ओम्स लॉ को और स्टडी करेंगे पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में, सीरीज कनेक्शन के बारे में। उसके बाद हम लोग समझेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ पावर क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। उसके बाद अगर हम लोग दो बल्ब को सीरीज कनेक्शन में करते हैं अलग अलग पावर के रेटिंग का, तो एक बल्ब होता है ज़्यादा ग्लो करता है, वो सबको पूरा अच्छे से अभी हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे और देखेंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट में हीट, अगर कोई भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट में बल्ब सब में अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं तो वो जो हीट प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग कैलकुलेट करने का सीखेंगे। और फर्दर हम लोग बैटरी के बारे में जानेंगे, जैसे कि हम लोग इन्वर्टर बैटरी जो यूज करते हैं उसका रेटिंग दिया हुआ रहता है एम्पियर आवर में, AH में, तो उसमें कितना बिजली स्टोर रहता है, ये सब के बारे में अभी हम लोग इस एक्टिविटी में पूरे अच्छे से प्रैक्टिकल के साथ करेंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए हम लोग को सबसे पहले जो एक्टिविटी करना है इसके लिए जो एपरेटस रिक्वायर्ड है, एपरेटस कहने का मतलब जो भी मटेरियल रिक्वायरमेंट है वो है, सबसे पहला में है एमीटर। एमीटर क्या करता है? एमीटर मेजर करता है करंट को। क्या चीज को मेजर करता है? करंट को। इसके बाद वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर क्या चीज मेजर करता है? वोल्टेज। कोई भी सर्किट में वोल्टेज कितना होता है। तो देखिए हम लोग इस वाले एमीटर का यूज करेंगे, ये है AC एमीटर, मतलब ये अल्टरनेट करंट जो अभी हम लोग नॉर्मल यूज कर रहे हैं उसके लिए है। तो ये जो एक्सपेरिमेंट हम लोग अभी करने जा रहे हैं ये आप लोग को कभी भी मतलब दोहराना नहीं है, क्योंकि ये सेफ्टी के लिहाज से थोड़ा सा खतरनाक भी हो सकता है। इसलिए अगर आप लोग इस टाइप का एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो आप लोग बैटरी का इस्तेमाल करें। इस AC करंट से आप लोग एक्सपेरिमेंट कभी भी मत कीजिएगा। और हम लोग वोल्ट मीटर के जगह में यूज़ करेंगे ये मल्टीमीटर को। मल्टीमीटर को हम लोग वोल्टेज देखने के लिए इसका रीडिंग यूज़ करेंगे, इसको हम लोग वोल्टेज में सेट करेंगे और हम लोग वोल्टेज टेस्ट करेंगे। उसके बाद हम लोग दो बल्ब होल्डर, देखिए हम लोग के पास है दो बल्ब होल्डर है और 200 वाट का दो बल्ब है, इसका यूज करेंगे। उसके बाद फिर फर्दर हम लोग को एक 100 वाट का बल्ब का जरूरत पड़ेगा जो कि है हम लोग के पास। उसके बाद कुछ कटिंग पीस ऑफ वायर जरूरत पड़ेगा सारे वायर्स को कनेक्ट करने के लिए। तो चलिए हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं कि ओम्स लॉ होता क्या है। तो देखिए इसमें इसका डेफिनेशन लिखा हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस V अक्रॉस द एंड्स ऑफ गिवन मेटालिक वायर। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट का, तो हम लोग इसको बोल सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो अगर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाते हैं तो क्या हो जाएगा? V इज इक्वल टू एक R कांस्टेंट आ जाता है IR, वेयर R क्या है? R एक कांस्टेंट है, ठीक है, वेयर R इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो अगर हम लोग इसको R के टर्म्स में लिखे, R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V बाई I हो जाएगा। तो हम लोग अगर V बाई I का वैल्यू अगर निकालेंगे अलग अलग केस के लिए, तो अगर सेम रेजिस्टेंस अगर ले रहे हैं तो हम लोग को V बाई I का जो रेशियो होगा हमेशा फिक्स मिलेगा। तो ये हम लोग जब एक्सपेरिमेंट करेंगे तब हम लोग को क्लियर होगा। तो सबसे पहले अब हम लोग को करना क्या है वो देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, दो बल्ब लेते हैं, दो बल्ब, ये दोनों को हम लोग को पैरेलली कनेक्ट करके देखते हैं। पैरेलली कनेक्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, देखिए पैरेलल कनेक्शन क्या होता है पहले देख लेते हैं एक बार। कि पैरेलल कनेक्शन में हम लोग क्या करते हैं कि जो हम लोग का जो इनपुट सोर्स है, पावर का सोर्स है, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे हम लोग 220 वोल्ट सप्लाई का यूज कर रहे हैं, 220 वोल्ट सप्लाई का यूज कर रहे हैं, तो दोनों जो वायर का एंड हो गया उसको हम लोग पैरेलली जोड़ेंगे, तो इसी को बोलते हैं पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन में हम लोग क्या कर रहे हैं, दोनों बल्ब का एक एक वायर को पैरेलली कनेक्ट कर दे रहे हैं। और एक बात याद रखना है कि एमीटर जो होता है, एमीटर को हमेशा हम लोग किस तरीके से कनेक्ट करते हैं? सीरीज में। एमीटर हमेशा किस टाइप से होता है? सीरीज में। और वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलली होता है। ये भी क्वेश्चन आता है, कभी कभी पूछा जाता है, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा। एमीटर को क्या चीज में कनेक्ट करते हैं? सीरीज में। और वोल्ट मीटर को पैरेलली। तो देखिए हम लोग दोनों बल्ब को अभी पैरेलली कनेक्ट कर दिए हैं,
पैरेलली हम लोग का कनेक्शन हो गया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके साथ में हम लोग को करंट मेजर करना होगा, तो एक एमीटर को कनेक्ट करते हैं इसके साथ। क्या कर रहे हैं, कनेक्ट एमीटर को। हम लोग का एमीटर कनेक्टेड हो गया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम लोग एमीटर का जो दूसरा वायर है उसको, और ये जो बल्ब का जो एक एंड है, इसको हम लोग पावर सप्लाई में देंगे। पावर सप्लाई हम लोग देते हैं, तो हम लोग को इसमें ध्यान देना है, एमीटर का रीडिंग हम लोग को देखना है, एमीटर का कितना रीडिंग आ रहा है, ठीक। तो हम लोग एमीटर को सबसे पहले देख लेते हैं कि इसका जीरो एरर सही है कि नहीं, जीरो में है कि नहीं। जीरो में अगर नहीं रहता तो इसको हम लोग इधर उधर करके उसको जीरो में ले आते हैं, ताकि हम लोग का जो मेजरमेंट है उसमें एरर ना आए, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग मेजर करते हैं। तो हम लोग जैसे ही इसमें हम लोग करंट दे रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे अंदाज करने की लगभग 1.6 के आसपास में लगभग एम्पियर करंट ले रहा है। देखिए आप लोग भी आके देख लीजिए, यहाँ पे आ जाइए, कोई भी आ जाइए, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ। देखो यहाँ पे एमीटर में हम लोग जैसे ही यहाँ पे करंट सप्लाई कर रहे हैं, देखो लगभग 1.6 एम्पियर तक लगभग कांटा दिखा रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग इसका कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। तो अब आप लोग जा सकते हैं, देख लिए ना। तो देखिए इसका हम लोग एक बार कैलकुलेशन पहले करते हैं। हम लोग ओम्स लॉ से क्या पढ़े, फ्रॉम ओम्स लॉ। ओम्स लॉ से अगर हम लोग बात करें तो ओम्स लॉ क्या बोलता था, V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर। इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, R इज इक्वल टू V बाई आई होगा, R इज इक्वल टू V बाई आई। तो अब देखो पैरेलल कनेक्शन में हम लोग वोल्टेज मेजर कर लेते हैं। पैरेलल कनेक्शन हम लोग डायरेक्ट दे रहे हैं, ठीक है। तो इसका अगर हम लोग वोल्टेज मेजर करते हैं, तो इधर आ जाओ, मल्टीमीटर का रीडिंग देखने के लिए कितना वोल्ट आ रहा है तुम लोग बताना, ठीक। जब हम लोग सप्लाई दे रहे हैं, तो जो इनपुट सप्लाई दे रहे हैं उसी को हम लोग मेजर करेंगे, ठीक है। तो इनपुट सप्लाई अभी देखना कितना रीडिंग आएगा, बताना। अभी कितना रीडिंग है, 200 वोल्ट है लगभग 220 वोल्ट आसपास है ना। मतलब मान के चलते हैं कि 220 जो नॉर्मल सप्लाई हम लोग को मिलता है उतना आ रहा है, ठीक है। अब चले जाओ, ठीक। तो अब हम लोग इसमें देखते हैं कि हम लोग का जो वोल्टेज आया था, वोल्टेज कितना था, 220 वोल्ट था, 220 वोल्ट। और जो करंट आया था, करंट था लगभग 1.6 एम्पियर, ठीक है। तो अगर हम लोग इस केस में अगर हम लोग रेजिस्टेंस निकालें, R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई आई होगा ना। वोल्टेज कितना है 220 डिवाइडेड बाई अगर 1.6 करते हैं, तो इसको सोल्व करना होगा फर्दर। इसको अगर पॉइंट को इधर से हटाते हैं तो ऊपर में क्या करना होगा, 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब देखो इसको सोल्व करते हैं। 16 कितना, 4 से दे सकते हैं, 4 से डायरेक्ट दे सकते हैं। देखो 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 5 जा 20। अब देखो अब इसको हम लोग 2 से यहाँ से ब्रेक डाउन कर सकते हैं। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। अब नहीं कैंसिल आउट होगा, हम लोग मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर दे रहे हैं, ठीक। तो इसमें हम लोग को मिल रहा है 5 5 जा 25 कैरी 2, 5 5 जा 25 और 2 27 डिवाइडेड बाई 2। अगर इसको सोल्व करते हैं तो हम लोग मिलता है 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, उसके बाद 2 7 जा 14.5। मतलब, और देखो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट होता है ओम, तो इसको क्या लिखेंगे 137.5 ओम। ये हो गया हम लोग का रेजिस्टेंस इस केस में। अब हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन के केस में देखते हैं, ठीक है, क्या होता है। सीरीज कनेक्शन में क्या करना होगा, सीरीज कनेक्शन में हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे हम लोग देखे थे पहले,
सीरीज कनेक्शन में हम लोग क्या करते थे, हम लोग जैसे कि कोई भी इनपुट पावर सोर्स है, पावर सोर्स का जो वायर होता है, एक वायर का एंड वायर को दूसरा जो अप्लायंस है उसका एंड में हम लोग कनेक्ट करते हैं। जैसे कि ये एक रेजिस्टेंस हो गया और एक हम लोग के पास दूसरा रेजिस्टेंस है, तो हम लोग इसका एक एंड और इसका एक एंड को मर्ज कर देंगे। उसके बाद बाकी जो दो एंड होगा उसमें हम लोग सप्लाई देंगे। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना होगा, एक एमीटर को कनेक्ट करना होगा करंट मेजर करने के लिए, ठीक है, और हम लोग को 220 वोल्ट का सप्लाई देना होगा, यही करना होगा। तो चलो इसको करके देखते हैं। इसके बाद हम लोग कंक्लूजन निकाल लेंगे कि पावर किसमें क्या हो रहा है, सारा कंक्लूजन। तो इसमें देखिए एक बल्ब हम लोग के पास है और ये दूसरा बल्ब है, दोनों का एंड टू एंड को एक में कनेक्ट कर दिया। अब हम लोग के पास क्या मिला, दो सप्लाई मिला ना, दो आउटपुट सोर्स मिला। अब इसको हम लोग इसमें से एक को हम लोग क्या करेंगे, एमीटर से कनेक्ट करेंगे। एमीटर को हमेशा हम लोग क्या चीज में करते थे, सीरीज कनेक्शन में करते थे। इसको हम लोग सीरीज में दे दिए। आप लोग अंदाज कीजिएगा तभी कितना ब्राइटनेस था और अभी कितना आएगा, ठीक है, वो भी अंदाज कीजिएगा। और हम लोग यहाँ पे करंट मेजर करते हैं। तो सप्लाई दे रहे हैं, ठीक है, करंट भी मेजर करेंगे और एक एक एप्लायंस के में मतलब एक एक बल्ब में कितना वोल्टेज आ रहा है उसको भी देखना है, ठीक है। तो हम लोग सप्लाई देते हैं। तो देखिए इसमें ध्यान दीजिए, बल्ब का ब्राइटनेस एकदम कम है। अब हम लोग देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस एक बल्ब में कितना रहता है। ओबियस है कि वोल्टेज कुछ बहुत कम होगा तभी इतना ब्राइटनेस कम दे रहा है, ठीक है। तो हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस इसका टेस्ट भी करते हैं। तो देखिए हम लोग बल्ब में कोई एक बल्ब में इसका पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं। तो कोई एक बल्ब के बीच में मेजर करते हैं। तो इसमें हम लोग अंदाज कर रहे हैं कि लगभग 105 वोल्ट इसमें दिखा रहा है मल्टीमीटर में, ठीक। तुम लोग भी आके देख सकता है, ठीक है। देखने आएगा। तो अभी क्या हो रहा है, इस केस में क्या हो रहा है, देखो ध्यान दो इसमें, ठीक है। इसमें हम लोग दोनों बल्ब कितना वाट बड़ा वाला बल्ब है, इसमें रेटिंग कितना लिखा हुआ रहता है, 200 वाट रेटिंग लिखा हुआ रहता है, ठीक है। तो इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग कितना दिखा रहा है, 105 वोल्ट, ठीक है, 105 वोल्ट और इधर भी 105, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, मतलब टोटल वोल्ट अगर मान लेते हैं, टोटल वोल्ट हम लोग का 210 या 220 आसपास था, ठीक है। तो 105 अगर दोनों को जोड़ते हैं तो लगभग 210 के आसपास आ रहा है। तो हम लोग को क्या पता चल रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस सीरीज कनेक्शन में क्या होता है, स्प्लिट हो जाता है। और जब हम लोग इसमें करंट दे रहे हैं, करंट को चेक कर रहे हैं, तो करंट हम लोग को मिल रहा है, करंट लगभग 0.8 एम्पियर के आसपास आ रहा है, ठीक है। तो अगर देखते हैं अगर इसको अगर हम लोग मेजर करते हैं, इस केस में रेजिस्टेंस मेजर करते हैं एक बल्ब का, ठीक है। एक बल्ब का अगर मेजर करेंगे तो इसमें वोल्टेज कितना है, 105 वोल्ट। अब देखिए करंट जो होगा ना अक्रॉस द पूरा सर्किट, सब सीरीज में है तो सारा का करंट क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो 105 बाई अगर हम लोग करते हैं कितना करेंगे, करंट कितना आया था 0.8 एम्पियर, ठीक है, 0.8 करते हैं। तो इसको भी आप अगर सोल्व कीजिएगा ना तो लगभग 136 के आसपास आएगा। अगर आपको सोल्व करना है तो सोल्व करके दिखा रहे, देखिए पॉइंट को हटा दिए तो ऊपर में क्या हो गया, 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 105 5 जा कितना होगा, 105 जा 500 और 5 5 जा 25, 525 डिवाइडेड बाय 4, इसको सोल्व कीजिएगा तो लगभग 130 आसपास आएगा। क्योंकि देखिए इसमें 105 ही आ रहा था, लेकिन अगर 220 वोल्ट अगर उस केस में हम लोग लिए थे तो 100 लगभग 10 आना चाहिए था। तो थोड़ा बहुत हो सकता है वोल्टेज अभी ड्रॉप किया होगा,
क्योंकि वोल्टेज हम लोग का जो सप्लाई में रहता है कभी 5-10 वोल्ट इधर उधर रहता है, ठीक है। तो इसको अगर आप 525/4 कीजिएगा तो लगभग आपको 137.5 ओम मिलेगा, ठीक है। तो इससे हम लोग को कंक्लूजन क्या मिल रहा है कि रेजिस्टेंस का जो वैल्यू होता है हर एक केस में फिक्स रहता है, ठीक है। यही ओम्स लॉ का कहना है, समझ में आ रहा है, यही ओम्स लॉ का कहना है। तो यही था इसका कैलकुलेशन। तो देख लीजिए एक बार पैरेलल कनेक्शन और सीरीज कनेक्शन के बारे में, ठीक है। तो अगर हम लोग पावर का बात करें, ठीक है, तो समझते हैं थोड़ा सा। तो पावर क्या होता है, रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज डिसिपेटेड और कंज्यूम्ड इन अ सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। मतलब किस रेट से इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रहा है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पावर बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पावर बोलेंगे। तो इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू क्या होता है, V इंटू आई। V4 क्या होता है, V4 होता है हम लोग का वोल्टेज, क्या होता है, एंड I4, I हम लोग करंट को डिनोट करते हैं, ठीक है, I4 करंट। अब अगर हम लोग ओम्स लॉ से जाए, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या बोलता था, V इज इक्वल टू क्या होता था, IR, ठीक है। तो हम लोग ये V की जगह में IR पुट कर सकते हैं ना, कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू IR। तो V की जगह में IR पुट कर दिए, इंटू क्या हो गया I। तो हम लोग पावर को वोल्टेज इंटू करंट के अलावा I² R भी बोल सकते हैं, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। तो ये हो गया पावर का कॉन्सेप्ट। तो अगर हम लोग पिछले केस में अगर जाएं, पिछले केस में अगर पैरेलल कनेक्शन में हम लोग को कितना मिला था वोल्टेज, वोल्टेज हम लोग को पैरेलल कनेक्शन में 220 वोल्ट मिला था, और हम लोग को करंट कितना मिला था, 1.6 एम्पियर मिला था ना, 1.6 एम्पियर हम लोग को करंट मिला था। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का क्या आएगा, वोल्टेज इंटू करंट। देख लीजिए वोल्टेज इंटू करंट क्या होता है, पावर। पावर इज इक्वल टू, और पावर का ऐसा यूनिट हम लोग लेते हैं वाट, क्या लेते हैं, वाट, इतना वाट हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और वाट लिख देते हैं, तो 1.6 है, ठीक है। तो ये पॉइंट को अगर हटाते हैं तो नीचे में क्या हो जाएगा, नीचे में 10 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये 0 और ये 0 कैंसिल हो जाएगा। मतलब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 22 इंटू 16, और इसका यूनिट हो जाएगा वाट। इसको अगर हम लोग सोल्व करते हैं तो हम लोग को मिलता है 16 2 जा 32, कैरी कितना बचा 3, 16 2 जा 32 और 3 35, मतलब 352 वाट ले रहा था। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं इसमें रेटिंग कितना दिया हुआ रहता है, एक बल्ब में 200 वाट दिया हुआ रहता है। तो वो कंपनी डिसाइड करता है, हमको लगता है मैक्सिमम वोल्टेज तो 260 270 तक का रेटिंग रहता है। तो उतना जब हम लोग वोल्टेज देते हैं ना, तो वो 400 वाट पूरा कंज्यूम करता पावर। इस केस में 400 से थोड़ा बहुत कम पावर कंज्यूम कर रहा था। अब देखते हैं हम लोग का सीरीज कनेक्शन में कितना पावर कंज्यूम कर रहा था, उसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं। सीरीज कनेक्शन में हम लोग के पास वोल्टेज कितना था, अगर हम लोग टोटल वोल्ट का बात करें तो टोटल वोल्टेज कितना था, 210 वोल्ट था, ठीक है। 210 वोल्ट था और करंट ले रहा था 0.8 एम्पियर। पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे क्या हो जाएगा, 10 आ जाएगा, 0 से 0, मतलब 21 इंटू 8 करना है, इतना वाट हो जाएगा। 21 इंटू 8 करेंगे तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 168 वाट लगभग क्या हो रहा है, इससे लगभग आधा पावर कंज्यूम कर रहा है। पावर कम ले रहा था इसलिए ब्राइटनेस भी कम था, मतलब एनर्जी भी कम कंज्यूम कर रहा था सीरीज कनेक्शन में। समझ में आ रहा है? तो ये होता है पावर का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, 2 बल्ब्स ऑफ डिफरेंट पावर आर यूज्ड इन सीरीज एंड पैरेलल। अब देखते हैं 2 बल्ब हम लोग अलग अलग पावर का सीरीज में और पैरेलल में लगा के देखते हैं। तो इसमें देखिए, इसमें तो हम लोग के पास अभी क्या है, अभी हम लोग के पास दोनों सेम रेटिंग का है। तो इसमें से एक बल्ब को हम लोग क्या करेंगे, हटा देंगे, और इसमें 200 वाट की जगह में 100 वाट का बल्ब यूज करते हैं। 100 वाट का देखिए छोटा वाला बल्ब यूज किए। अब ये दोनों क्या चीज में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। आप लोग देख लीजिए, सीरीज में कनेक्टेड है ना, सीरीज कनेक्शन। अब हम लोग इसको क्या करते हैं,
इसमें अब हम लोग एमीटर भी कनेक्ट किया हुआ है। अब हम लोग इसमें सप्लाई देके देखते हैं, सप्लाई देके देखते हैं क्या होता है। इसमें ध्यान दीजिए, एक बल्ब देखिए, एक बल्ब एकदम नई के बराबर जल रहा है और एक बल्ब ग्लो कर रहा है। देखिए इसमें अगर ध्यान दीजिएगा तो एकदम देखिए हल्का हल्का लाल दिख रहा है, हल्का हल्का रेड हुआ है ये वाला बल्ब। ये बल्ब बहुत कम ग्लो कर रहा है और ये बहुत ज़्यादा। ठीक है, अब हम लोग इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी एक बार मेजर कर देते हैं, मतलब कितना वोल्टेज दोनों बल्ब के क्रॉस में आ रहा है, उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। उसके लिए हम लोग को ज़रूरत पड़ेगा मल्टीमीटर का। मल्टीमीटर से हम लोग चेक करते हैं कि जो बड़ा वाला बल्ब है उसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है और छोटा वाला बल्ब के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। तो हम लोग मल्टीमीटर से हम लोग मेजर करते हैं। तो छोटा वाला बल्ब में हम लोग का आ रहा है 25 वोल्ट आ रहा है। इधर आके देख लो बाबू, इधर आओ, जल्दी आओ, तुम भी आओ, आपने तुम लोग आ अंकित, इधर आके देखो, जल्दी आओ, बैटरी लो हो रहा है। इधर देखो, इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 24-25 आ रहा है ना। अब देखो इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम लोग मेजर करने के लिए कोशिश करते हैं तो इसमें हम लोग को देखना होगा, गौर से देखना, ठीक है, रीडिंग कितना आता है। ठीक, कितना वोल्टेज आ रहा है, 188 आ रहा है ना, 190 आसपास, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट होते रहता है। 189 आ रहा है ना, 88-89 आ रहा है। ठीक है, अब हम लोग इसको ऑफ कर देते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है। ठीक है, तो अब हम लोग अपना देखते हैं इसमें क्या हम लोग को कंक्लूजन मिलता है। बैठ जाओ। और इसमें हम लोग एमीटर का भी रीडिंग देख लेते हैं। एमीटर का रीडिंग लगभग 0.4 एम्पियर के आसपास आ रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग कंक्लूजन क्या निकालते हैं कि तो देखिए हम लोग इसका सर्किट डायग्राम देखते हैं। इसमें हम लोग 2 बल्ब लिए थे इस टाइप से सीरीज में, इसमें 3 बल्ब दिखाया गया, तो हम लोग इसको मान लेते हैं, इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। 2 ही बल्ब लगा हुआ है। एक है हम लोग के पास 100 वाट का बल्ब, 100 वाट, और दूसरा है 200 वाट। हम लोग का कौन सा बल्ब ज़्यादा जोर से ग्लो कर रहा था, 100 वाट वाला, जो कि कम पावर का था। ठीक है, अब हम लोग को पता क्या चला एक्सपेरिमेंट से कि हम लोग जो पोटेंशियल डिफरेंस था 200 वाट के बल्ब के 200 वाट बल्ब के अराउंड, ठीक है, 200 बल्ब के अराउंड जो पोटेंशियल डिफरेंस V था, कितना वोल्ट था, 25 वोल्ट था, यही ना, 25 वोल्ट था। और करंट क्या होगा, सीरीज कनेक्शन में करंट ऑल राउंड सब जगह क्या रहता है, सेम रहता है। ठीक, तो करंट हम लोग के पास लगभग 0.4 एम्पियर आ रहा था। ठीक है, तो वोल्टेज इंटू करंट करेंगे तो हम लोग क्या मिलेगा, पावर मिलेगा। तो इंटू हम लोग कर देते हैं 0.4 से। ठीक है, तो इसको अगर इंटू करते हैं तो हम लोग क्या मिलता है, पॉइंट को डेसिमल को हटाएंगे, नीचे में क्या आएगा, 10 आएगा, 5 से कटेगा, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, उसके बाद 2 2 जा 4, मतलब 5 2 जा कितना, 10 आ गया। मतलब ये लगभग कितना कंज्यूम कर रहा था पावर, 10 वाट। अब सोचिए 10 वाट में एक एलईडी बल्ब किसी तरह जलता है, अब उसमें हम बड़ा बल्ब जलाने की कोशिश करेंगे, जल पाएगा, नहीं जल पाएगा। अब दूसरा सिचुएशन देखिए, दूसरा सिचुएशन में पोटेंशियल डिफरेंस जो कम वाला था, कम वाला मतलब कम पावर का जो बल्ब था, उसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस लगभग पहुंच गया था 188 वोल्ट था। और इसको अगर हम लोग 0.4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 0.4 क्या था, करंट था, तो हम लोग क्या मिलेगा, पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेसिमल हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, अब नहीं कटेगा। इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने के बाद एक बार में डिवाइड कर देंगे, तो 2 8 जा कितना हो गया, 16, कैरी 1, 2 8 जा 16 और 1 17, कैरी 1, 2 1 जा 2 1 1 3 बाई 5। अब इसको डिवाइड कीजिए, 5 7 जा 35, 26 है, 5 5 जा 25, पॉइंट दिए, 10 बचा, 5 2 जा 10, मतलब देखो 75.2 वाट ले रहा था, इसीलिए उतना ज्यादा जोर से भी ग्लो नहीं कर रहा था, लेकिन कर रहा था ग्लो, अच्छा खासा ग्लो कर रहा था। तो मतलब 100 वाट का बल्ब कितना पावर कंज्यूम कर रहा था, 75 वाट। ठीक है, क्लियर है। तो इससे हम लोग को क्या पता चला कि ब्राइटनेस जो बल्ब का है किस पे डिपेंड करता है, वोल्टेज में और करंट में। वोल्टेज और करंट दोनों का प्रोडक्ट मिलके पावर बनता है ना, पावर अगर उसको नहीं मिलेगा तो वो ग्लो नहीं करेगा। ठीक है, तो यही हम लोग को इससे कंक्लूजन मिला।
अब हम लोग हीट प्रोड्यूस निकालने का सीखते हैं, ठीक है। अब हम लोग को एक्सपेरिमेंट हम लोग को लगभग हो गया है, बस हम लोग को अब इसका कॉन्सेप्ट देखना है, ठीक है। न्यूमेरिकल के थ्रू, बहुत सारा इक्वेशंस के थ्रू देखना होगा, ठीक है। तो हम लोग हीट प्रोड्यूस्ड के लिए क्या करते हैं, देखिए, पावर सप्लाइड टू सर्किट बाय द सोर्स इन टाइम टी। तो हीट प्रोड्यूस क्या होता है, जो भी पावर हम लोग सप्लाई किए, ठीक है, और वो कितना टाइम के लिए किए, दोनों का प्रोडक्ट अगर हम लोग कर दें, पावर इनटू टाइम अगर कर दे, तो हम लोग क्या मिलेगा, हीट मिलेगा। तो हीट इज इक्वल टू हम लोग क्या बोलेंगे, हीट इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। अब देखिए पावर क्या होता था, वोल्टेज इनटू करंट होता था ना, वोल्टेज इनटू करंट, वी आई इनटू टाइम। अब देखिए अब यहां पे हमको क्या अप्लाई करना होगा, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता था, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ अगर जाएंगे तो V इज इक्वल टू क्या होता था, आई आर, V इज इक्वल टू आई आर। तो हम लोग V की जगह हम क्या पुट करेंगे, आई आर इंटू आई इंटू टाइम को T मान लेते हैं। अब देखिए आई 2 है, तो क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर R इंटू टी। यही होता है हीट को निकालने का फॉर्मूला, जहां की I क्या होता है, करंट होता है, R फॉर रेजिस्टेंस और T फॉर टाइम। तो इसका ऐसा यूनिट होता है जूल। और अगर हम लोग इसी इक्वेशन को हम लोग जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी बोलते हैं। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या बोलता है, जो हीट प्रोड्यूस होता है, इससे हम लोग क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, हीट क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई स्क्वायर से, मतलब करंट का स्क्वायर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हीट प्रोड्यूस्ड रेजिस्टेंस से भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब रेजिस्टेंस अगर बढ़ेगा तो हीट भी ज्यादा प्रोड्यूस होगा, तो आर से भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और टाइम से भी। तो इस लॉ को जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी हम लोग बोलते हैं। अब हम लोग इस एक्टिविटी का लास्ट टॉपिक में आते हैं। जैसे कि हम लोग घर में बैटरी सब अगर यूज करते हैं तो उसमें हम लोग देखते हैं 150 AH करके कुछ लिखा हुआ होता है, ठीक है। तो उसका मतलब क्या होता है बैटरी में, तो AH का मतलब होता है एम्पियर आवर। देखिए यहाँ पे जैसे कि मान लेते हैं ये है 150 AH का बैटरी है, 150 AH का ये हम लोग को बैटरी मिला है। तो 150 AH का क्या मतलब होता है, तो देखो A4 क्या होता है, इसका मतलब A4 होता है एम्पियर और H4 होता है आवर। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि 150 एम्पियर का करंट ये बैटरी आवर का मतलब 1 घंटा तक दे सकता है, समझ रहा है। और ये जो बैटरी रहता है, बैटरी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहता है, 12 वोल्ट का रहता है, 12 वोल्ट, ठीक है। तो वोल्टेज अगर मान लेते हैं हम लोग के पास 12 वोल्ट है, करंट कितना है 150 एम्पियर, तो हम लोग इसका पावर निकाल सकते हैं ना। तो इसका अगर हम लोग पावर का बात करें, पावर इक्वल क्या होगा 12 इंटू 150 और इतना वाट का पावर कितना देर तक देगा, 1 घंटा तक। इतना वाट पावर देगा 1 आवर तक। अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, 12 0 जा 0, 12 5 जा 60, कैरी 6 बचा ना, 12 बन जा 12 और 6 कितना हो गया 18, मतलब 1800 वाट का पावर हम लोग 1 आवर तक ले सकते हैं। लेकिन क्या होता है, ये सब जो लीड एसिड बैटरी बेसिकली हम लोग यूज करते हैं, उसका इफिशियंसी होता है डिस्चार्ज, मतलब 80% से ज़्यादा डिस्चार्ज जो इन्वर्टर होता है हम लोग का, वो डिस्चार्ज नहीं करता है। तो अगर हम लोग इसका 80% निकालें, 1800 का 80% अगर निकाले का 80% कैसे निकालेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे और इंटू कर देंगे 80 से, सिंपल है, ठीक है। 100 से डिवाइड किया और 80 से इंटू कर दिया, तो इसका 80% निकल गया। तो 2 जीरो से कैंसिल हो गया। अब देखो 18 0 जा 0, 18 8 जा कितना होता है 144, तो 144 हम लोग लिख दिए। तो मतलब 1440 वाट का लोड हम लोग 1 आवर तक हम लोग इस बैटरी से यूज कर सकते हैं। अब देखो अगर हम लोग मान लेते हैं घर में पंखा वगैरह चला रहे हैं, मान लेते हैं 300 वाट का लोड दे रहे हैं, ठीक है।
300 वाट का अगर लोड दे रहे हैं तो 1440 डिवाइडेड बाई 300 अगर कर देते हैं, 0 से 0 गया, ठीक है। अब इसको 3 से कैंसिल आउट करते हैं, ये 0 के जगह में यहाँ पे पॉइंट लग गया, मतलब 14.4/3 करते हैं तो क्या मिलेगा, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 2 4, 3 8 जा 24, मतलब 4.8 आवर तक हम लोग अपना 300 वाट का लोड चला सकते हैं, ठीक है। इसी टाइप से हम लोग बैटरी का बैकअप निकाल सकते हैं, सिंपल है। तो यहीं पे आज आप लोग का ये जो एक्सपेरिमेंट हम लोग किए उसका एंड होता है। उम्मीद करते हैं सारा कुछ ना कुछ जरूर आप लोग सीखे होंगे, कुछ नया। तो आज के लिए बस इतना ही, आप लोग को भी धन्यवाद।